अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर अली खान। इनको आपने बहुत सी फिल्मों में हीरो के साथ फाइट करते हुए देखा है और मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा बिना किसी ताख़ीर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप बताएं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। सर सबसे पहले तो आपके देखने वाले और आपके सुनने वाले सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है ये कि हम जब टीवी पे देख रहे होते हैं स्टार्स को, तो हमें लगता है कि यार इनकी क्या किस्मत है, क्या जबरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसी थी? देखिए, मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ। बिहार में गया से बहुत छोटे से गांव से हूँ। किसान का बेटा था। मेरी फैमिली में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन मेरा शौक था। बचपन से ही मैं रेडियो पे गाने सुनता था, थिएटर करता था। उस जमाने में भी मुझे याद है, अपने गांव में मैगरा चोना में। तो ये शौक फिर कॉलेज तक, जब मैं गया, मैं कॉलेज में पढ़ने आया तो वहाँ भी ये शौक पलता रहा। लेकिन जब मैं 1975 में अपने मरहूम मेरे रहमानी खां, जो हमारे बड़े बहनोई थे, उनके साथ मुंबई आया था उनके वालिद साहब को रिसीव करने हज से। तो हम लोग, हमारे कज़न थे निशात अली खान, उनके ज़रिए हम लोग आरके स्टूडियो में गए थे फिल्म की शूटिंग देखने। तो हमारी पहली अच्छा। मुलाकात जो हुई थी वहाँ उस स्टूडियो में, आरके स्टूडियो में, राज कपूर साहब का उस ज़माने में बड़ा चर्चित स्टूडियो था। तो वो अमिताभ बच्चन जी से हुई थी और रंजीत साहब से हुई थी। अमिताभ बच्चन जी कस्मे वादे की शूटिंग कर रहे थे। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 75 की। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था उस जमाने में। उसके बाद अच्छा। फिर मैं लौटा। फिर से मैंने अपने पढ़ाई शुरू की। मैंने बीएससी कंप्लीट किया। फिर एलएलबी की फाइनल ईयर की पढ़ाई चल रही थी। और ये पढ़ाई का जिम्मा था हमारे मरहूम बड़े भाई हाजी मोहम्मद सादिक खान का। वालिद साहब बिजनेस में रहते थे, खेती में रहते थे। तो फिर ये हुआ कि मैं 5 सितंबर 1980 को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आया फिल्मों के लिए। और यहाँ पे कुछ जानने वाले थे जिनकी वजह से मैं मुंबई शहर में आया था। और आने के बाद फिर मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। बहुत सारे उस ज़माने में ये था कि अपनी तस्वीरें लेके प्रोड्यूसर्स के पास जाइए, डायरेक्टर के पास जाइए, और वैसा ही मैं करता था। और लोगों के पास जाता था और कहता था कि मैं बिहार से आया हूँ, एक्टर हूँ अली खान, मुझे काम चाहिए, मैं हीरो बनने आया हूँ। तो उस ज़माने में कुछ इंडस्ट्री का तौर तरीका मालूम नहीं था। लेकिन ये था कि एक पर्सनालिटी थी, एक हाइट पर्सनालिटी थी, एक हिम्मत थी, पांचों वक्त नमाजी था, और अंदर से एक जज्बा था, ताकत थी, और एक्सरसाइज करता था। तो हौसले बुलंद थे। और बिंदास लोगों के ऑफिस में जाके और मैं कहता था कि मैं हूँ अली खान और मुझे काम दीजिए। तो इस तरीके से स्ट्रगल करता था। तो सर एक और सवाल ये था कि आपने अपनी इस करियर को चुनने के लिए कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो आपको देनी पड़ी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने वतन को छोड़ा, मैंने माँ बाप को छोड़ा। मेरा जो एक दबदबा था जमींदारी फैमिली का, उस दबदबे को छोड़ा। और यहाँ आने के बाद जो स्ट्रगल हुआ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं बम्बई जाऊंगा और बड़े आराम से मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैं जब दोबारा अपने वतन लौटा और फिर से वहाँ से निकला, तो मेरे जेब में कुछ लोगों के खत थे, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के मामा ने दिया था शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, देवानंद जी के लिए, सुनील दत्त साहब के लिए। ऐसे कुछ खत थे मेरे पास, और उनके जरिए मैं इन लोगों को अप्रोच करता था। और उस जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा जी एक फिल्म बना रहे थे कालका। तो मुझे याद है कि उन्होंने एक एक्टर को रिप्लेस करके और मुझे अपनी फिल्म में कालका में उन्होंने काम दिया था। एक आर्ट फिल्म थी जिसकी सारी शूटिंग बिहार के धनबाद झारखंड में हुई थी। अच्छा सर, इस सारी चीज़ों के बाद जो एक इंसान का एक तो शौक होता है, इसके अलावा एक जब वो शौक में थोड़ा-सा उसको कामयाबी मिलती है, तो उसके बाद पहला रीज़न उसका काम करने का होता है उसकी अर्निंग। तो सर पहली अर्निंग आपकी कौन से प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुई थी? पहली यही फिल्म कालका से।
उस जमाने में याद है कि मैं तकरीबन 40 दिन था झारखंड धनबाद में, और इतने पैसे मिले थे कि फिर मैंने जो किराए से मकान लिया था। हालांकि अच्छा एक अच्छा। यहाँ, तो जब मैं आया था तो एक अच्छे होटल में था, लेकिन फिर जब दर दर भटकता था और लोगों से जब जब पैसे खत्म हो गए तो मैं किराए के मकान में रहता था। तो सर उस ज़माने में स्ट्रगलिंग दौर में कोई ऐसा वाक़या जब या ऐसा कुछ हुआ हो कि आपका बस दिल भर गया हो कि आपने कहा बस अब मैंने यहाँ नहीं करनी है और वापस जाना है? देखिए, ऐसा दिल तो कई दफे हुआ। एक दफे का किस्सा ये है कि जब मैं ईद पे अपने वतन जाने वाला था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझसे फिल्म इंडस्ट्री में ना तो मुझे काम मिल रहा और ना लोग मुझे कुछ आगे वादे कर रहे हैं। तो एक फिल्म मुझे मिली थी सोमाली दरवेश, जिसकी अच्छा, सारी शूटिंग अफ्रीका सोमालिया में हुई थी। और मैं उस जमाने में वहाँ पे 4 महीना शूटिंग के लिए अफ्रीका गया था, नाइजीरिया, नैरोबी और तमाम उस जमाने में मोगाडिशु, ये सारी शूटिंग वहाँ पे हुई थी। फिल्म का नाम था सोमाली दरवेश। अच्छा जब ऐसे हालात में इंसान होता है कि वो उसका शौक होता है एक चीज़ पे और उसको वो कामयाबी नहीं मिल रही होती है, तो ऐसे वक़्त में कोई लोग सपोर्टिव भी होने चाहिए जो फैमिली से हों या दोस्तों में हों, तो क्या आपके पास थे ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते थे? देखिए, फैमिली में मेरे वालिद साहब मुझे बेतहाशा चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं जो करूं उसमें वो मदद करें। कई साल तक उन्होंने मेरी मदद की। मेरे बिहार के गांव के रमेश सिंह, शमरेंद्र गुहा, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की। और मुझे जैसे शौक पैदा करने वाले मेरे वहाँ के गया के महेंद्र सिंह, इन लोगों को मेरी काबिलियत और मेरे टैलेंट के बारे में मालूम था। इन लोगों की कोशिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ऐसे कुछ लोग थे। फिर यहाँ पे आने पे कुछ दोस्ती हुई, जैसे कि अशोक चौहान, सुनील वर्मा, देवेश खान, ऐसे लोगों ने मेरी यहाँ पे एज एन एक्टर सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म की थी, इंसाफ की जंग, जिसमें शफी नामदार हीरो थे। और फिर मेरा रिश्ता उनकी कज़न सिस्टर शुरा अली खान से हुआ और मेरी शादी यही मुंबई में हुई, शुरा अली खान। तो मैंने मतलब बहुत ख़राब वक्त से अच्छे वक्त को देखा है। मुझे याद है कि जब 1986 में मेरी शादी हुई थी, तो बहुत पैसों की तंगी थी, बहुत हालात ख़राब थे। एक वन रूम किचन बड़े मुश्किल से हम ले पाए थे। तो और मुझे एक किस्सा और याद है कि जब मैंने फील्ड खरीदा था 20,000 रुपये में, तो जब मैं तूफान के सेट पे गया था, तो सडनली ऐसा हुआ कि एक सिग्नल पे रजा मुराद साहब अपनी गाड़ी में जा रहे थे और मैं अपनी गाड़ी में, तो ड्राइवर के मैं पीछे बैठा था। अक्सर लोग जो बड़े लोग होते हैं या बड़ा बनना चाहते हैं वो ड्राइवर के पीछे बैठते हैं। तो मुझे भी लगा कि आज मैं अपनी गाड़ी में ड्राइवर के पीछे बैठूं, और रजा भाई ने मुझे देखा और उन्होंने हाथ किया ऐसे, अली खान। तो मैंने यूं किया और सिग्नल छूट गया और गाड़ियां चल गई। तो ये बात उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को बताया कि भाई आज मैंने अली खान को ऐसे ऐसे देखा, और उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं किया और विश करके आगे बढ़ गए, उनकी भी गाड़ी और मेरी भी। तो अमित जी, ये सारे लोगों की बड़ी प्लानिंग थी। और इन्होंने कहा, अरे भाई साहब को चेयर दो। जब मैं सेट पे ये नहीं मालूम था कि ये मेरी खिंचाई हो रही। तो एनीवे, ऐसे किस्से भी जिंदगी में आते रहते हैं। और रजा भाई चूंकि बड़ा मजाहिया है, बड़ा मुझे प्यार करते हैं, बड़े भाई के हैसियत से, बड़े भाई के जैसा। और हम दोनों ने मिलके बहुत सारी फिल्मों में काम किया, रजा भाई हमने। तो ये ऐसा सपोर्ट रहा इंडस्ट्री में मुझे लोगों का। अच्छा सर आपने माशाल्लाह बहुत सारे स्टार्स के साथ भी काम किया है और आपके साथ भी बहुत सारे जूनियर्स ने भी काम किया है, बहुत से लोगों ने आपसे सीखा है बहुत सी चीज़ों को। अ, किस स्टार को हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ अली खान को सबसे ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, मैं कुछ कलाकार का बहुत बड़ा फैन था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि राजेश खन्ना, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, अमिताभ बच्चन जी, अमरीश पुरी जी, जिन्होंने एक सीन से अपना करियर शुरू किया था और एक ज़माने में टॉप के विलेन बने थे। तो मैं ऐसे लोगों का बड़ा फ़ैन था। और मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन सभी के साथ काम किया, चाहे वो उस ज़माने के राजेश खन्ना हो,
अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार। तो मैं समझता हूँ कि चाहे मैंने 4 फिल्में की, 2 फिल्में की, लेकिन छोटा रोल किया, बड़ा रोल किया, लेकिन जो भी रोल होता था वो बहुत यानी स्टोरी से रिलेटेड होता था और स्टोरी से वो बड़ा उसका लगाव होता था। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब मैंने खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, और जब उस ज़माने में अमित जी का कमबैक हुआ था आफ्टर 5 इयर्स, उन्होंने फिल्मों में हाँ काम करना हाँ किया था। तो पहली फिल्म थी उनके कमबैक के बाद खुदा गवाह, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। तो जब मैं उनके सामने, हम दोनों की डायलॉगबाजी होती है, और जब मैं उनके सामने वो डायलॉग बोलता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूं। वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो एक इतने बड़े सुपरस्टार के सामने उनकी आंख में आंखें आंखें डाल के और ये डायलॉग बोलना था, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत चैलेंज था और बहुत मुश्किल भी था अली खान के लिए, क्योंकि हमारी यानी 2-4 फिल्में थी, शुरुआती दौर था मेरा। लेकिन माशाअल्लाह मुकुल सानंद उस फिल्म के डायरेक्टर थे, नज़ीर भाई, नज़ीर साहब और मनोज देसाई ये फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और सब ने अप्रिशिएट किया। और ये बड़ा, चूंकि लाखों पब्लिक होती थी उस जमाने में, शूटिंग का एक अभी जी का एक क्रेज था उस जमाने, श्रीदेवी किरण कुमार जी का मैं छोटा भाई बना था। तो ये सब यादें जो है वाबस्ता, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम पिछले आज लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और ये सारी चीजें सोचते हैं, तो ये सब लगता है कि ये इतना बड़ा वक्फा 40 साल का कैसे गुजर गया, ऐसा लगता है ये कल की बात है। अच्छा, इतने लोग आपके फैंस हैं, शूट के दौरान भी आपके पास आपके साथ सामने होते हैं, और उसके अलावा भी बड़े आपके फैंस होते हैं। कभी किसी फैन की वजह से आपको तकलीफ हुई हो, कि कोई प्रॉब्लम हुई हो, कि यार ये कोई ऐसा वाकया हो तो हमसे प्लीज शेयर करें? नहीं, फैंस के साथ तो कोई तकलीफ नहीं, फैंस मुझे बहुत चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं टीपू सुल्तान संजय खान साहब की कर रहा था, सीरियल थी, और अकबर खान साहब उसके डायरेक्टर, फास खान, हम सब लोग राजस्थान में शूट करते थे। तो उस जमाने में कई दफे ऐसा होता था कि फैंस जो है, वहाँ की पब्लिक जो है बहुत कलाकारों को चाहती है, तो वो सडनली क्या होता था कि आके आपको ऐसे हाथों से पकड़ लेते थे, एक दबोच अच्छा। लेते थे। वो इस कदर प्यार करते थे कि इनको जब ये ऐसे फिल्मों में मैंने देखा और ये सामने हमारे हैं, तो वो बेतहाशा प्यार करने वाले कई दफा ऐसा होता है आपको चिपटा लेते हैं, लपटा लेते हैं। तो जी। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैन, लेकिन हमने कभी मतलब हमने झिझोड़ा नहीं, उनको मना नहीं किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये फैंस की वजह से तो हम इंडस्ट्री में लोग मुझे चाहते हैं, चाहे जितने भी आज इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हुए हैं लोग ये चाहते हैं। आज मैं जब भी अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ उर्स में जाता हूँ, उर्स के मौके पे, तो मेरे साथ में या तो मेरा बेटा फैयाज होता है, या मेरा दामाद सुफियान होता है, या कोई भी एक आदमी होता है। मैं अकेले जाता हूँ, सारे फैंस जो मुझे प्यार करते हैं, अली भाई गले से लगाएंगे, चूमेंगे, ऐसी दीवानगी होती है कि पूछिए मत। लेकिन मैं उसको सराहता हूँ और इंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फैन से कोई बिल्कुल। तकलीफ। अच्छा सर, जब खुदा गवाह मूवी आप जब कर रहे थे, तो आई थिंक आपका वो भी थोड़ा स्टार्ट ही था, मतलब हमें बिल्कुल स्टार्ट ही था। तो उस बिल्कुल मूवी में उस सेट पे आप यकीनन अमित जी के साथ भी कर रहे थे, तो वो भी थोड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। तो वहां पर कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि कभी किसी ने थोड़ा सा डांट दिया हो, या किसी ने थोड़ी शाबाशी दी हो, तो ऐसा कोई वाकया हुआ? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमित जी सारे एक्टरों को, सबको शाबाशी देते थे, बड़ा सपोर्ट करते थे, और बहुत आपकी हिम्मत अफजाई करते थे। मुकुल आनंद जो डायरेक्टर थे फिल्म के, बेसिकली वो कैमरामैन थे, लेकिन वो बहुत बड़े डायरेक्टर हुए। और वो बहुत सारी बारीकी जो एक्टर की जो एक्टर को खुद छोड़ देते थे कि ये तुम अपने हिसाब से करो, ये सीक्वेंस है, ये शॉट है, और ऐसा बोलना है, अमित जी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमको क्या परफॉर्म करना है ये तुम्हारे ऊपर अली खान। ये चूंकि तुम्हारे लिए एक बहुत मेजर ब्रेक है, और ये अगर फिल्म चल गई तो तुमको क्या माइलेज मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते।
तो ये लिबर्टी थी और हम लोगों ने खुल के काम किया। बच्चन साहब तो वैसे भी नए कलाकारों को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा एक्टर नर्वस हो रहा है, फिर उसको वो सपोर्ट करते थे। तो उनकी एक क्वालिटी है और कभी भी मतलब वो किसी एक्टर को दबाते नहीं है, बल्कि वो हौसला अफजाई करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा तो सर, मेरे ऐसी दुश्वारी नहीं आई। बच्चन साहब के साथ आपकी बड़ी एक दोस्ती रही है शुरू से। आप उनसे ज़्यादा करीब रहे हैं, ऐसा वाक़ई है? देखिए कुछ चीज़ें हैं, जो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो अमीरी और गरीबी नहीं देखती, बड़ा छोटा नहीं देखती, है ना? जी, जी। तो दोस्ती में ये सारी चीज़ें नहीं आती, ये सारे दायरे नहीं आते हैं कि कौन बहुत बड़ा एक्टर है, कौन छोटा एक्टर है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दिल का रिश्ता दोस्ती हो जाती है और मैंने उसके उनके साथ बहुत ज़्यादा फ़िल्में तो नहीं की, लेकिन माशाल्लाह मैं समझता हूँ जिन लोगों ने उनके साथ बहुत सारी फ़िल्में की हैं और मैंने कम फ़िल्में की है, तो मैं भी उनके बहुत ज़्यादा करीब रहा हूँ जी, और मैं इस बात का मुझे आज भी फ़ख्र है कि वो मेरे बेटे की भी शादी फ़ैयाज़ अली ख़ान की भी शादी में आए, मेरी बेटी आशना की भी शादी में आए और जबकि उनको शूटिंग के लिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए यूरोप जाना था। आमिर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो कमिटेड हैं, वो चले गए, बच्चन साहब नहीं गए और मेरे अदना से मैं और मेरा बेटा फैयाज़ हम दोनों गया और हमने उनको एक दावत दी और कार्ड दिया और बेटे में भी शादी में आए, बेटी में भी आए। तो ये एक बहुत बड़ी महानता है और इंडस्ट्री के तकरीबन बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसमें अगर अमित जी आए जिनकी वजह से आप इंडस्ट्री में आते हो, तो सोने पे सुहागा, जिनको आपने देखकर फिल्मों में काम करना शुरू किया हो, तो आज इंडस्ट्री में अमित जी मेरे ख्याल से तीसरी चौथी पीढ़ी जी रहे हैं और माशाल्लाह और मालिक उनको लंबी उम्र दे और उनकी हयाती बड़ी हो कि वो आगे भी और काम करते रहें और आज भी काम कर रहे हैं वो। तो हमारी इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अमिताभ बच्चन जी एक धरोहर है।